नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि दुनिया का ध्यान अपनी तरफ इसलिए खींच सकती है क्योंकि जिस प्रकार से एक समय पर वुहान ने दुनिया को कोरोना दिमाग में डाल करके चाइनीज वायरस को कोरोना वायरस नाम दिलवा दिया था, एग्जैक्टली वैसी ही खबर वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप कतर से निकलकर आ रही है। संभव है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा वहां उपस्थित है। जिस देश की खुद आबादी लगभग 30 लाख है, वहां पर लगभग 12 लाख लोग विजिटर बनकर पहुंचे हैं। तो डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस दौरान कोई भी बड़ी बीमारी यहां पर फैल जाती है तो दुनिया को एक और बड़ी समस्या हो सकता है कि वर्ल्ड कप के रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिल जाए। जी हां साथियों, चर्चा कर रहे हैं हम लोग एक ऐसे वायरस की जिसका नाम है कैमल फ्लू, यानी कि वो वायरस जो कि कैमल से शुरू होता है, ऊंट के सलाइवा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज के सेशन में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वायरस को जिस प्रकार से चाइना ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहलवाने से अपने आप को बचा लिया था, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज अपने आप को वर्ष 2012 में इस वायरस को MERS कहलवाने से बचा नहीं पाई, क्योंकि मिडिल ईस्ट के नाम पर ही इस वायरस का नाम पड़ गया था। ये पूरी कहानी आज के सेशन में हम बताएंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि काफी दिनों के बाद हम फीफा पर कोई और अपडेट लेकर आए हैं, तो फीफा के अपडेट भी आपके साथ इस सेशन में साझा करेंगे। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए, पेन पेपर हाथ में रखिए और काम पढ़ना शुरू करिए। चलिए देखिए, आपके सामने कुछ वर्ड की न्यूज दिखाई दे रही हैं। आपके सामने वायरस स्केयर इन कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फैंस को लेकर के रिस्क का अलर्ट फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है, जिसकी न्यूज कटिंग आप दुनिया भर के अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स इजराइल या फिर मिंट मनी कंट्रोल, इन सब के अंदर देख सकते हैं। आपने कैमल देखा होगा, बैठा होगा या फिर इसके महत्व को अब तक किताबों में पढ़ा होगा। कैमल अपने आप में मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पशुधन संपदा है और इसी पशु से फैलकर या इसी पशु से कनेक्टेड जो बीमारियां निकलती हैं, उदाहरण के लिए सूअर के केस में निकलने वाला फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसी प्रकार से पक्षियों में से विशेष रूप से मुर्गी से फैलने वाला फ्लू, बर्ड फ्लू के नाम से अब तक आपने सुना है। ठीक उसी प्रकार से अब कैमल से अगर कोई फ्लू फैले तो इसका नाम कैमल फ्लू कहा जाएगा। कहा जा रहा है कि फीफा में चूंकि दुनिया भर के लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, दुनिया के लगभग 32 देश इस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके प्रशंसक और किसी ना किसी खिलाड़ी को दूसरे देश के लोग भी जो पसंद करते हैं वो देखने भी पहुंच रहे हैं। इसका मतलब दुनिया का लगभग हर कॉन्टिनेंट एक छोटे से देश में एकत्रित हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी बीमारी संक्रामक स्तर पर यानी कॉन्टेजियस लेवल पर फैलती है तो दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप लोग मैप के अंदर पहले ही कतर को जानते हैं, यहां का क्लाइमेट भी इस समय इस प्रकार की बीमारियों के स्प्रेड को प्रमोट करता है। कैमल के लिए यहां का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा, एक तरह से समझिए कि गल्फ में अगर आप कभी जाएं या फिर ये समझिए कि रेगिस्तान में कभी अगर आप जाएं तो आपको कैमल सफारी कराते हुए कुछ लोग दिखाई पड़ जाएंगे। यदि आप इस सीजन को उपयुक्त समझते हैं तो बीइंग ए राजस्थानी, मैं आप लोगों को एडवाइज करता हूं और आपको इनवाइट करता हूं कि आप कुछ समय राजस्थान के लिए निकालें, क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर इस समय बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपकी कैमल राइड का इंतजार कर रहा है। खैर, बैक टू दी पॉइंट, हम फिर से आते हैं कतर पर। और कतर के अंदर जो डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में कहा है कि जो कैमल फ्लू है वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान। प्रोफेसर पैट्रिशिया स्लाफॉग ने कहा है कि जो एक अपने आप में एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के लोग चूंकि एक जगह पर एकत्रित हुए हैं तो संभव है कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाए, और ना केवल कैमल फ्लू का अपितु इसके अलावा कोविड और मंकी पॉक्स का भी संभावना जताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को डब्ल्यूएचओ के हवाले से ही लिया और कहा कि एक्सपर्ट बैक्ड बाय डब्ल्यूएचओ हैव वार्न दैट फीफा वर्ल्ड कप में अट्रैक्ट सेवरल इन्फेक्शन लाइक कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स एंड डेडलियर मेंबर ऑफ कोविड गैंग कॉल्ड कैमल फ्लू और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैंने जैसा आप सभी से कहा कि कोरोना तो अपने आप को चाइनीज वायरस
वायरस कहलाने से बचा गया। लेकिन MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मिडिल ईस्ट शब्द गल्फ के लिए यूज किया गया, या ये कहिए कि कैमल फ्लू का यही ओरिजिनल नाम है, जिसमें कि जगह का नाम डाल दिया गया है। हालांकि 2012 के बाद में आने वाले समय में क्रमागत तरीके से WHO ने शहरों का नाम या देश का नाम डालना बंद कर दिया था बीमारी के ओरिजिन से लेकर के। इस कैमल फ्लू की एक जो सबसे घातक परेशानी है वो पता है क्या है? वो ये है कि इसकी फैटेलिटी बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से इबोला अपनी हायर फैटिलिटी रेट के लिए जाना जाता है, ठीक इसी प्रकार से मर्स लगभग 30% से ज्यादा वर्ल्ड फैटिलिटी के लिए जाना जाता है। आप जानेंगे कि यह बीमारी पहली बार आई है, आने वाली है, या पहले भी कभी आ चुकी है। साथियों, सऊदी अरब में यह बीमारी वर्ष 2012 में आई थी, और यह इस बीमारी का जो फैलने का सबसे बड़ा कारण था वो था चमगादड़ों के द्वारा यह कैमल में फैला था। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि चमगादड़ बैट का कैमल से क्या कनेक्शन है, और सर ले दे करके हर बार ये क्यों कह दिया जाता है कि कोरोना फैला चमगादड़ ने फैलाया होगा, स्वाइन फ्लू फैला चमगादड़ ने फैलाया होगा। ये चमगादड़ों का गेम क्या है? तो मैं आपको बताता हूं, इसका गेम वही है जो हर पक्षी का होता है। बस मुसीबत इसके साथ ये होती है कि इस पक्षी को सामान्यतया उस समय पर नहीं देखा जाता जिस समय पर और पक्षी दिख जाते हैं, या यूं कहिए कि ये धूप से बचा हुआ पक्षी है, प्रोन है अंधेरे के कारण, मॉइस्चर के कारण इन्फेक्शंस के लिए। नंबर एक। दूसरी बड़ी बात क्या है कि रात्रि के समय जब विचरण करता है तो बहुत सारे फलों को ये जाकर खाता है। अगर आपके घर में कोई भी फलों का पेड़ लगा है, जैसे मेरे घर के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, मैं अक्सर उन्हें देखता हूं कि उनमें सुबह कोई ना कोई छेद हुआ पाता है, यानी कि कोई पक्षी उन्हें रात को खाकर चला गया है। सामान्यतः बचपन में हम मानते थे कि तोता आएगा वो खाएगा, लेकिन आजकल चमगादड़ें आकर के रात को वो फलों को खाकर चली जाती हैं। अब फलों के अंदर जो छेद होता है या फल कटे हुए दिखते हैं, हमें लगता है कि यार ये फल तो पेड़ पर ही लटक रहा है, स्वच्छ होगा, सही होगा, और हम इस लालच में उस हल्के से कटे हुए खाए हुए फल को खुद अपने लिए कंज्यूम कर लेते हैं। असल में उस पक्षी के मुंह से उस पर्टिकुलर फल के ऊपर भी जो इन्फेक्शन आया उसमें वायरस की प्रबल संभावना थी, और यहीं से शुरू होता है इस वायरस का अपने आप में प्रसारण एक जगह से दूसरी जगह तक, और बीमारी के रूप में निकलता है। यानी कि वायरस का जो प्राइमरी वाहक है वो बैट कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया, और बैट ने जिन चीजों को खाया वो कैमल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित होती हैं। यही कारण है कि वो बीमारी के रूप में एक बड़ा लेवल तक ले लेती हैं। हाल ही में WHO के एक्सपर्ट्स ने फुटबॉल फैंस को कहा कि कतर के अंदर वो संभव है कि इस MERS नामक बीमारी यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के इन्फेक्शन के कब्जे में आ सकते हैं, इसलिए फैंस को यहां पर बच के रहने की सलाह दी जा रही है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर क्या क्या इन्फेक्शन के फीचर दिखाई देते हैं, यदि मैं आपको वो बताने की प्रयास करूं तो यहां पर जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस विद सिम्टम ऑफ फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी वही सब फीचर जो आपको कोरोना में दिखाई दिए थे, लगभग वैसा ही फीचर आपको यहां दिखाई देता है। लगभग वैसे ही फीचर्स में जैसे कोरोना लगभग 14 दिन का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड लेता था, वैसा ही यह बीमारी भी 14 दिन के आसपास आपको दिखाई देना शुरू होती है। मर्स का भी वायरस जो है वो एक प्रकार से इंसान में प्रसारित होता है। यही कारण है कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलें, यदि आप में से कोई भी साथी इस समय मिडिल ईस्ट में, क्योंकि बहुत से मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो मुझे आजकल मैसेजेस में बता रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में बैठकर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस दौरान या कोरोना ये जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है इस दौरान यदि किसी दूसरे नागरिक से भी मिलते हैं तो अपने हाथ को प्रॉपर वैसे ही सैनिटाइज करें जैसे आपने कोरोना काल में किया था। मास्क का प्रॉपर प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि एक तरह से भीड़ का जहां पर एकत्रण होता है वहां से बीमारियों के एक जगह से दूसरी जगह फैलने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। क्योंकि यह बीमारी अपने आप में घातक हो जाती है। घातक होने का बड़ा कारण है कि यहां पर फैटिलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है इसकी वजह से वो लगभग 34% है, 30% से ऊपर है। चूंकि दुनिया के 27 देशों ने पहले भी वर्ष 2012 में इसके केस रिपोर्ट किए थे, लगभग 866 लोगों की एक समय पर इसकी वजह से डेथ हुई थी। तो यह अपने आप में बड़ा ही टेंशन की बात है दुनिया भर के लिए कि यदि यह बीमारी फैलती है तो दुनिया को घातक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंसान जो इस समय कतर में हैं वो एज ए वेक्टर काम करेंगे, वाहक काम करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। क्या रिसेंटली कतर के अंदर इसका कोई सिम्टम देखा गया है? हाँ, लेटेस्ट 28 मार्च को इसका केस रिपोर्ट हुआ था कतर के अंदर। तब से लेकर अभी तक कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन कतर की पॉपुलेशन इतनी कम है और इतनी प्रॉस्पेरिटी है कि अगर कुछ रहा भी होगा तो उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया होगा।
लेकिन यदि कोई इंफेक्शन का कारण अब विकसित हो जाता है तो ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से वो दुनिया के सभी जगह पर फैल जाएगा। जो बीमारी अभी तक एपिडेमिक थी वो पेंडेमिक का रूप ले सकती है, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। इसके अलावा अब चर्चा करते हैं हम अपडेट्स के बारे में, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया ने क्या क्या और देखा। साथियों, कहा जाता है कि खेल जो है वो आपको खेल भावना सिखाता है। टीम स्पिरिट के अंदर आप एक दूसरे का साथ देने के बारे में प्रयास करते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग खेल भावना में दुर्भावना से ग्रसित हो जाते हैं। हाल ही में अपने आप को विकसित होने का दंभ भरने वाला देश बेल्जियम, जो कि कहता है कि वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर अपने यहां पर ब्रसेल्स के अंदर रखता है, उस देश के लोगों के द्वारा मोरक्को जैसे देश से हारना बर्दाश्त नहीं हुआ। राइट्स हो जाते हैं साहब बेल्जियम के अंदर केवल यह जान करके कि उनका देश एक अफ्रीकी देश मोरक्को से हार कैसे गया। हार नहीं पचा पाना जीवन की बहुत बड़ी विफलताओं में से एक है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो संभाव की स्थिति में रहता है तो वो हार और जीत में एक जैसा रिएक्शन दे पाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बेल्जियम के जो दंगे हैं वो केवल इस वजह से हैं कि उन्हें लगता था कि वो वर्ल्ड की नंबर 2 टीम है, इस वजह से वो एक बहुत ही अंडरडॉग टीम से कैसे हार सकती है। इससे नाराज होकर फैंस ने गाड़ियां फूंक दी। ऐसे ही साथियों एक और वाकया यहां पर देखने को मिला और वो ये था कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना, जो कि लियोनेल मेसी के लिए जाना जाता है, अर्जेंटीना को हाल ही में सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। सऊदी इसमें इतना खुश हुआ कि बुधवार की छुट्टी अनाउंस कर दी कि साहब हम बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी टीम ने खुशी में, मतलब हमारी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, एक वर्ल्ड रिनाउंड टीम को यहां पर हरा दिया। खेल इसी प्रकार का मोटिवेशन लोगों को देता है। इंडिया क्या कर रहा है? क्या हम केवल सुर्खियों के अंदर पढ़ पढ़ के खुश होंगे? अजी नहीं साहब, आपका ही दिया हुआ गिफ्ट यहां पर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपका भी है ना। जहां पाकिस्तान वाले अपने आप को बॉडीगार्ड बनाए यहां पर खिलाड़ियों के आसपास घूम रहे हैं, आपके पास भी कुछ जिम्मेदारी है। आपके पास है यहां पर आगरा का पेठा नहीं साहब, आगरा से बनकर के जा रहा है पूरा डेकोरेटिव तरीके से ट्रॉफी, जो कि दिया जाएगा सेट पीसेस के रूप में। यानी वर्ल्ड कप के अंदर जो फीफा के अंदर जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो 22 कैरेट गोल्ड के बॉक्स में रख करके आगरा से बनकर जा रहा है। यानी कि इसके पूरी की जो पूरी फर्म है वो आगरा बेस्ड है। बाकी अन्य अपडेट में मैंने जैसी जानकारियां आपको शुरुआत में दी थी, मैंने आपको बताया था यदि आप चाहें तो हमारे और भी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए अपडेटेड वीडियो हैं जो आपके सामने फिलहाल सजेशंस में दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से एक सेशन हमने किया था कि इस्लाम का जो प्रचारक है जाकिर नाइक, वो भी कतर पहुंचा था। इस पर भारत ने तीव्र प्रतिक्रिया दर्ज की और इसके बाद में कतर की तरफ से सफाई आई कि हमने उसको बुलाया नहीं, वो तो आ गया। खैर, अब ये कैसे होता है ये तो नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली वीजा दूसरे आने वाले देश को, होस्टिंग कंट्री को ही देना पड़ता है। खैर कोई नहीं जी, आपकी सफाई आपके साथ। फिलहाल के लिए बात यह है कि आप में से बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी सता रही थी कि ईरान की टीम का क्या होगा, जिसने हिजाब प्रोटेस्ट के लिए अपना नेशनल एंथम गाने से इनकार कर दिया था। भाई साहब बच गए हैं वो लोग। बच कैसे गए हैं? उन्होंने अगले ही टूर्नामेंट में नेशनल एंथम गा दिया है, या यूं समझिए कि अपने देश जाने से पहले वो एक और मैच में नेशनल एंथम गा दिए हैं। यानी कि वो कहेंगे कि पहले हमें नहीं पता था कि गाना है कि नहीं गाना है, अगली बार हम देखे सब गा रहे हैं तो हम गा दिए, बच गए। इसी प्रकार से पत्रकारों के लिए भी अपने आप में बड़ा ही ट्रबलसम हो रखा है वर्तमान में यहां का जो मैच है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की लाइव कवरेज के दौरान सामान चोरी हो जा रहा है। कुछ इस प्रकार की सुर्खियां आ रही हैं। फिलहाल के लिए यहां से जुड़ी हुई क्यूरियोसिटी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा बनने जा रहा है प्राइज मनी के केस में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्राइज मनी दी जाती है वो यूईएफए चैंपियन लीग फुटबॉल में दी जाती है, उसके बाद फार्मूला 1 मोटर स्पोर्ट्स में दी जाती है, और नंबर 3 पर आता है फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें 3.6 हजार करोड़ की प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगर हम आईपीएल की बात करें तो यह आईपीएल की प्राइस मनी से लगभग 7.6 गुना अधिक है। उम्मीद है कि आपको ये अतिरिक्त जानकारियां भी पसंद आई होंगी। यदि सेशन पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर हाँ आपको कुछ अपनी तरफ से टिप्पणी करनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। समय निकाल करके हम आपके उस सेशन को जरूर देखेंगे। धन्यवाद। और हाँ यार, मैं एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया, आपके लिए 1 दिसंबर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे रेफरल कोड अंकित 10 से आप अनअकैडमी पर 1 दिसंबर से शुरू होने वाला वो 6 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 300 घंटे की पढ़ाई आपको 100% रिवीजन के साथ प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हिंदी मीडियम के रफ्तार बैच में करवाई जा रही है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए एक्सेलरेट नाम से बैच है, दिसंबर 1 से शुरू हो रहा है। यदि आप में से कोई भी साथी 6 मंथ का जीएस का कोर्स या फिर आइकॉनिक कोर्स लेना चाहता है तो बहुत ही नॉमिनल कीमत 25,000 और 30,000 में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है।
अभी जाइए अपने लिए कोर्स बुक कर लीजिए। और हाँ, इजी ईएमआई ऑप्शंस पर आप साल भर का कोर्स ले सकते हैं। ईएमआई ऑप्शंस में 0% इंटरेस्ट रेट के साथ ईएमआई के ऑप्शंस के साथ आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।